नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल पे और मैं हूँ आपकी प्यारी विजय। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुकी हूँ एक छोटे से किस्से को लेकर। लेकिन आज जो ये किस्सा है ये कहानियों से नहीं, सिर्फ एक छोटी छोटी ज़िंदगी में होने वाली बातों से है, छोटी छोटी ज़िंदगी में होने वाली परेशानियों से है, बड़ी बड़ी परेशानियों से भी हो सकती है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कई बार ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जिस जगह हमें खुद नहीं पता होता कि हमें अब क्या करना है, क्या होना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे इस चीज़ को फेस करना है, कैसे हम लोगों की बातों को सुनकर इग्नोर करना है। बहुत सी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं। उस वक्त कहीं ना कहीं हम इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके होते हैं कि हमें लगता है कि हम सिर्फ टेंशन्स में जी रहे हैं, हम परेशानियों में जी रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसे भी लगता है कि ये हमारे ही साथ क्यों हो रहा है, ये हमारे ही साथ क्यों घट रहा है। बाकी जब दूसरे को लोगों को हम देखते हैं तो हमें लगती है कि उनकी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छे से बीत रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। हालांकि ऐसा होना संभव नहीं है। कहा जाता है दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जिसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई समस्या या कोई ना कोई दुख ना हो। हर किसी के जीवन में परेशानियां हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। कुछ होते हैं कि अपनी परेशानियों को छुपाकर हंसना जानते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि जो सिर्फ हंसना नहीं, मतलब कि उसको व्यक्त ही नहीं कर पाते, कुछ लोग कह ही नहीं पाते। लेकिन इन सब में जो हमारे साथ होता है वो सबसे ज़्यादा हमें हिम्मत देने वाला होता है हमारा खुद का विश्वास। जी हाँ, विश्वास। विश्वास एक ऐसी धारणा है, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा गिफ्ट है जो हमें भगवान ने दिया है, जो हमें हर मुश्किल से लड़ने के लिए, सामना करने के लिए हमें एक नया हौसला प्रदान करता है। विश्वास एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी संरचना है, एक ऐसा शब्द है जो हमें अगर खुद पे हो जाए तो चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी परेशानी या मुसीबत क्यों ना हो, हम उसका सामना कर सकते हैं। कई बार होता है दोस्तों कि हम अकेला से महसूस कर लेते हैं हर परेशानी को लेकर, हर लाइफ में आने वाली हर एक ऐसी घटना को लेकर कि हमें खुद को नहीं समझ आता कि अब हमें उस चीज़ से कैसे उभरना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हम नासमझ होते हैं। हम क्या अगला कदम उठाएं, क्या करें, ये भी हमें पता नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जो हमें हर वक्त आवाज़ देती है, जो हमें कहती है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम घबराओ मत, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी की जी ये जो परेशानी है तुम बस खड़े हो जाओ, बाकी मैं इन्हें संभाल लूँगा। बहुत का विश्वास होता है, बहुत का विश्वास टूट भी जाता है, लेकिन हमारे अंदर जो ये पॉजिटिव एनर्जी है ये बहुत बड़ी शक्ति है। शायद हम लोग इसे नहीं जानते, शायद हम लोग इसे जानना ही नहीं चाहते, इसीलिए हम लाइफ में डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। भगवान पर भी हम तभी अटूट विश्वास रखते हैं जब हम खुद दृढ़ हो जाते हैं, जब हमें इस बात का, हमें ये दृढ़ होता है हमें कि हम इस चीज़ की पालना करेंगे, हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। दुनिया का काम है बोलना, नीचे गिराना और हर एक को डिसअपॉइंटेड करके नेगेटिव एनर्जी प्रोवाइड करना। लेकिन हम और हमारे जो आसपास, जो हमारे साथ रहते हैं, फैमिली जिसे हम कहते हैं, हमारे कुछ ऐसे खास लोग जो हमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद बनकर नज़र आते हैं, वो भी तो हमें भगवान के द्वारा ही मिलते हैं। विश्वास एक ऐसी धारणा है जो एक बुज़दिल इंसान को भी, एक मरे हुए इंसान को भी कहीं ना कहीं एक ज़िंदा होने की आशा जगा जाता है। लेकिन इन सब में गुज़रने के लिए, इन सब में होने के लिए बस छोटी सी शुरुआत की ज़रूरत होती है। मत घबराओ, ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, ज़िंदगी में सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। इसीलिए तुम खुद को, या तुम खुद पे ये बात कभी मत रखो कि तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी इंसान हो, तुम्हीं को सारी परेशानियाँ आ रही हैं। परेशानियाँ तब तक है जब तक हम उन्हें परेशानियाँ समझते हैं, लेकिन जैसे हम उनको ज़िंदगी का हिस्सा समझ लेते हैं, हम उनके लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आई होप आप सबकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ डेली लाइफ में किसी ना किसी ज़िंदगी में ऐसा घटता आता है।
लेकिन इन सब का सामना करना ही एकमात्र जो है ज़िंदगी का एक दृढ़ नियम भी है। प्रकृति के भी यही गुण होते हैं कि इंसान को दुख और सुख भोगना ही भोगना है। जैसे कि सीज़न बदलते रहते हैं, सर्दियाँ, गर्मियाँ, वर्षा जो आती रहते हैं, लेकिन इन सब में हम जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। पेड़ है, एक पेड़ चाहे हम उसके ऊपर मीठे फलों को लगने पर भी उसके ऊपर पत्थरों से वार करते हैं, लेकिन वो फिर भी क्या करता है, हमें मीठे फल प्रदान करता है। वैसे ही हमारे इस दुनिया में रहने वाले लोग हैं, वो हमारे साथ रहकर ही हमें क्या करेंगे, पत्थर मारेंगे, हमारे लिए ही, हमारे खिलाफ ही बोलेंगे। लेकिन आप कितने दृढ़ है उस वृक्ष की तरह, आप क्या देना चाहेंगे उसे, ये आप पे निर्भर करता है। क्योंकि एक फल देने वाला वृक्ष हमेशा मीठे फल ही प्रदान करता है, वह कभी भी पलटवार नहीं करता। सब्र करने से इंसान को ज़िंदगी में वो सब मिल जाता है जिसकी उसने कभी कामना शायद वो सोचता होगा, लेकिन कभी उससे ज़्यादा भी मिल जाता है। इसलिए लाइफ में डिसअपॉइंटेड मत होइए, जितना हो सके खुद को पॉजिटिव मोटिवेट करती रहिए अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छी बातों को। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे मन में दो हम थॉट्स हमेशा रहते ही रहते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। वो हम पे डिपेंड है कि हमको किसका स्तर बढ़ाना है और किसको कम करना है। नेगेटिविटी, नेगेटिव सोचते जाएंगे तो हमें रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेगा। इसलिए पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतने अच्छे रहेंगे। पॉजिटिव एक ऐसा वर्ड है जो ज़िंदगी में हर किसी चीज़ से, हर किसी लक्ष्य में, हर किसी बात में हमें क्या सफलता दिलवा सकता है, जीत दिलवा सकता है। इसी से, यही से हम सब, हमारे जो है विचार बनते हैं। विचार भी जो है यहीं से हमें छोटा और बड़ा बनाते हैं। मत डरिए कि लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का क्या होगा, हमें होने वाली परेशानियों का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जो भी होगा बस खुद को दृढ़ रखिए और बस विश्वास रखिए खुद पर, अपने साथ, अपने परिवार पर और उस भगवान पर। आई होप आपको आज की ये बातें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएंगी। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रहिए, नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक विचारों, नकारात्मक चीज़ों से जितना दूर रह सके उतना रह सकिए, क्योंकि हमारी सोच ही हमारी ज़िंदगी के सफ़र को तय करती है। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।